कक्षा 9वीं क्लास के चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। झांसी की रानी वाला यहाँ पर हम पाठ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही जुनून भरने वाला और महारानी लक्ष्मी की पूरी ज़िंदगी के बारे में इसमें बताया गया है। कक्षा 9वीं क्लास की नई बुक आई है गंगा, न्यू NCERT लॉन्च की गई है और अब आपको इसी किताब से पढ़ना है। और ये बहुत ही जोशीला वाला पाठ है। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और उनको मार करके भगा दिया, ठीक है ना, और किस तरीके से उनका जीवन पूरा रहा, कविता के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और बहुत ही प्यारा यहाँ पर पाठ है। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। जब महारानी लक्ष्मीबाई, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि कविता पढ़ने से पहले यहाँ पर ये पूरी कविता यहाँ पर लिखी हुई है। पूरी कविता यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपकी बुक का ही पेज है। ये पूरी कविता यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कविता पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी तो हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन 1947 को हमारे भारत देश को आज़ादी मिली। उसके पहले अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज करते थे, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे और अंग्रेज लोग हमको बहुत परेशान करते थे। भाई अंग्रेज लोगों ने हमको गुलाम बना के रखा था। तो उन्हीं अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनका जन्म 1800 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है ना। और महारानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही वीर शिवाजी की गाथाएं सुनी थी और उनके अंदर जिद, जोश और जुनून था और अपने भारत देश से बहुत प्रेम था और वो चाहती थी कि मैं अंग्रेज़ों को मार भगाऊं, ठीक है ना। तो महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी के बारे में यहाँ पर हम पूरी कविता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। झांसी की रानी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। जैसे ही दुनिया वालों को पता चला कि झांसी की गद्दी पर एक लड़की मतलब कि एक औरत महारानी बनी है, क्योंकि अभी तक भारत देश में प्रथा क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ जो लड़के लोग होंगे वो राजा बनेंगे। लेकिन झांसी में क्या हुआ, झांसी में कोई लड़का राजा नहीं था, बल्कि वहाँ पर शासन कौन कर रही थी, महारानी वहाँ पर शासन कर रही थी। महारानी लक्ष्मीबाई वहाँ पर क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कविता है यहाँ पर महारानी लक्ष्मी के बारे में ही कहा गया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, कि बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन हिल उठे, थर्रा करके काँप गए थे और बड़े बड़े राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। भ्रकुटी तानी थी मतलब कि चौंक गए थे एक प्रकार से, ठीक है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत देश बूढ़ा हो चुका था, अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उस समय एक लड़की आकर के अपनी सत्ता की बागडोर संभाली और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। तो एक प्रकार से भारत देश में फिर से जवानी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी गुम गई थी, है ना, जो अंग्रेज लोग हमको गुलाम बना लिए थे, उसकी कीमत सबने पहचाने थे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और अंग्रेजों को मार भगाने की और फिरंगियों से भारत देश को आज़ाद करवाने की सबने मन में ठाने थे। चमक उठी सन 57 में, 57 मतलब 1857 की बात हो रही है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है ना। भारत देश के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चमक उठी सन 57 में, भय तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड, झांसी जो है वो अपने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का एरिया है। तो वहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा अभी तक गाई जाती है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और इतना लड़ी कि बड़े बड़े जो मर्द लोग थे ना भाई, वो लुगाई बन करके भाई अंग्रेजों के सामने हार मान के बैठ गए थे। लेकिन है ना, मर्दानी की तरह उन्होंने लड़ा। किसने? झांसी वाली रानी ने। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप देख सकते हो यहाँ पर उनकी कहानी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर में नाना साहब का राज चलता था, ठीक है ना। और महारानी लक्ष्मीबाई को वो अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। क्या मानते थे? मुंह बोली बहन मानते थे। लक्ष्मीबाई नाम, उनका नाम था लक्ष्मीबाई, है ना। उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी तो उनका ऐसी बाद में नाम पड़ा गया, लेकिन उनका असली नाम था लक्ष्मीबाई। पिता की वह संतान अकेली थी और वो उनके पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी
नाना मतलब कि जो कानपुर के राजा नाना साहेब थे उनके साथ वो पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी और नाना साहेब के साथ ही वो खेला करती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी ये सब उसकी सहेली थी। लड़कियां लोग बचपन में किससे खेलती है? गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली नहीं थी। वो बरछी के साथ, ढाल कृपाण मतलब तलवार, और कटारी के साथ खेलने वाली थी महारानी लक्ष्मीबाई। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। वीर शिवाजी ने किस प्रकार मुसलमानों औरंगजेब से लड़ाई लड़ी और किस तरीके से उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, उनकी गाथाएं उसको याद जुबानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई को बचपन से उनकी गाथा याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने कहानी सुने हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और झांसी वाली वो रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। जैसे लक्ष्मी देवी हो गई या दुर्गा माता हो गई, काली माता हो गई, उसी की तरह महारानी लक्ष्मीबाई भी वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। जब महारानी लक्ष्मीबाई हाथ में तलवार लेकर के तलवार चलाती थी तो बड़े बड़े मराठा लोग देख करके भाई पुलकित खुश हो जाते थे कि ये लड़की मतलब ये महारानी लक्ष्मीबाई क्या वार करती है, क्या तलवार चलाती है। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। वो खूब शिकार भी करती थी, नकली युद्ध करती थी, व्यू की रचना करना सीखती थी कि मैं अंग्रेजों से किस तरह से लड़ूंगी और उनसे लोहा लेकर के उनसे जीतूंगी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सेना को किस तरीके से घेरा जाएगा, दुर्ग कैसे तोड़ा जाएगा, ये सब उसके खेलने के तरीके थे। ठीक है ना। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी। हमारी भी आराध्य देवी भवानी है, दुर्गा माता की हम भी पूजा करते हैं, आप सभी लोग करते हैं। उसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई की जो आराध्य देवी थी वो कौन थी? दुर्गा माता थी, जगदम्बा माता थी। भाई मेरे अंदर जोश आने लगा है ये पाठ पढ़ते पढ़ते। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हम सब ने कहानी सुने थे कि महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन कहाँ पर बीता? कानपुर में पढ़ाई लिखाई करके बीता और युद्ध सीखने में बीता। फिर उनकी शादी किसके साथ कहाँ पर हुई? झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। किससे हुई? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ, वैभव के साथ उनकी सगाई यानी शादी हुई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। ब्याह हुआ मतलब शादी होने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई, रानी बन करके आ गई। ठीक है। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। राजमहल में बधाइयां छाने लगी और पूरी झांसी में खुशियां छा गई। सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी भय आई झांसी में। झांसी में क्या हुआ? सुभट बुंदेलखंड की आई थी महारानी लक्ष्मीबाई, तो उन्होंने जोश जगाना शुरू कर दिया। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जिस तरीके से महाभारत के अर्जुन चित्रा ने अर्जुन को पाया था, जैसे कि शिव से मिली भवानी थी, जैसे भगवान शंकर से माता पार्वती मिली थी, उसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव जी से मिली थी और उनकी शादी हुई थी धूमधाम से। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मतलब कि सौभाग्य उदित हो गया। मुदित महलों में उजियाली छाई, और महल में क्या हो गई? एक प्रकार से उजियाली छा गई थी। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाए। लेकिन कालगति आ गई। कालगति मतलब कि शादी होने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का निधन हो गया, कालगति आ गई, काली घटा घेर लाई और काली घटा घेर ली गई। और सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि बिना संतान को जन्म दिए उनकी मृत्यु हो गई। अब अगर मान चलो, अंग्रेज लोग ने उस समय एक नियम बनाए थे कि अगर किसी राजा का अगर कोई संतान या वारिस नहीं होगा तो उनका राज्य अंग्रेज लोग छीन लेंगे और अंग्रेज लोग कब्जा कर लेंगे। अब उनका एक प्रकार से कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए उनके राज्य पर आफत आ गई थी। अगर उनका पुत्र नहीं था तो अंग्रेज लोग उसको गुलाम बना लेते। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, मतलब कि जब बचपन में वो तीर चलाया करती थी और उनको जब शादी होने के बाद उस तीर कब चलाने वाले हाथों में उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली। अब उनकी चूड़ियाँ क्या हो गई? टूट गई। मतलब महारानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। विधि को भी नहीं दया आई, और विधि मतलब नियति को भी दया नहीं आई कि उनकी अभी अभी शादी हुई थी और वो विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी। राजा गंगाधर राव का कोई भी पुत्र नहीं था, वो निसंतान मरे थे। रानी शोक समानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई दुख में डूब गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी।
अब आगे आप देख सकते हो बुझा जीव झांसी का। अब उनका कोई पुत्र नहीं था, उनके कुल का दीपक नहीं था, तो उनका दीपक बुझ गया था। तब डलहौजी मन हर्षाया, तो जो अंग्रेज डलहौजी था नीच, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसके मन में आया कि अब इस राज्य को मैं हड़प लूंगा, क्योंकि ये अच्छा मौका मिला है ना। राज्य हड़पने का उसने अच्छा अवसर पा लिया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, उसने सारी की सारी फौजें कहाँ भेज दी? दुर्ग मतलब कि झांसी के किले पर भेज दी। अपना झंडा फहराया और अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अब महारानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था, तो ब्रिटिश क्या हुआ? ब्रिटिश ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण मतलब कि महारानी लक्ष्मीबाई की आंख से आंसू आ गए। उन्हें देखा कि झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया, है ना। महारानी लक्ष्मीबाई ने उनके सामने विनय करी, अनुनय करी, लेकिन उन लोगों ने विकट फिरंगी मतलब अंग्रेजों ने उनकी एक भी नहीं सुना। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब अंग्रेज लोग भारत आए थे तो भैया व्यापारी बन करके आए थे कि, और हम राजा लोग के सामने भीख मांगे थे कि हम तुम्हारे भारत देश में व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन देखो धीरे धीरे व्यापार करते करते उन लोगों ने हमारे पूरे भारत देश में कब्जा कर लिया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। और डलहौजी ने क्या करा? पूरे भारत देश में पैर पसार लिया और हम भारत देश को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। बड़े बड़े राजा और नवाबों ने जब बोला कि तुम उस राज्य को मत हड़पो, फिर भी उन्होंने उन सबको ठुकरा दिया और कब्जा कर लिया। रानी दासी बनी है, दासी अब महारानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई एक प्रकार से दासी बन गई, रानी लोग दासी बन गई, मतलब कि बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अंग्रेजों के दास बन गए और बनी है दासी अब महारानी थी। और अंग्रेज लोग जो हमारे दासी बन करके आए थे इंग्लैंड से, अब महारानी बन करके हमारे ऊपर राज कर रहे थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे कहानी देखो। छिनी राजधानी दिल्ली की। अब जो दिल्ली थी, दिल्ली की राजधानी भी छिन गई थी, अंग्रेज लोगों ने गुलाम बना लिया था, कब्जा कर लिया था। लिया लखनऊ बातों बात, और लखनऊ का जो राज्य था उसको भी अंग्रेजों ने बातों बातों में हड़प लिया था। कैद पेशवा था बिठूर में, और बिठूर के राजा जो पेशवा थे उनको भी अंग्रेज लोगों ने कैदी बना करके रख लिया था। हुआ नागपुर का भी घात। देखो अंग्रेज लोगों ने धीरे धीरे पूरे हमारे भारत देश में कब्जा कर लिया था। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर पर भी क्या किया था? अंग्रेज लोगों ने घात कर लिया था। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सब जगह उन्होंने कब्जा कर लिया था। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। सिंधु से लेकर पंजाब और ब्रह्मा नदी के आसपास सारा इलाका उन्होंने अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया था। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल मद्रास सब जगह अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और हमारे भारत देश को गुलाम बना लिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। महारानी लक्ष्मीबाई रोने लगी, है ना। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अंग्रेज लोगों ने क्या किया पता तुमको? जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जब उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया तो महारानी लक्ष्मीबाई के जो गहने और जो कपड़े थे कलकत्ते के बाजार में उसकी नीलामी करवाते थे कि महारानी लक्ष्मीबाई का हार खरीद लो, महारानी लक्ष्मीबाई की साड़ी खरीद लो, नीलाम करवाते थे। ये हमारे भारत देश का उन लोगों ने कितना अपमान किया अंग्रेजों ने। इसलिए अंग्रेज लोग को देख करके भाई मेरा खून खोलता है। सरेआम नीलामी छपाते थे अंग्रेज के अखबार। अंग्रेज लोग अखबार में नीलामी करने के लिए छपवाते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लखा हार।